प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष मित्र पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस खास वीडियो पर, खास एपिसोड पर आपसे इंजीनियर बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करूंगा। महत्वपूर्ण 7 सूत्रों में मैं आपको बताऊंगा, वो जो 7 सूत्र मैं आपको बताऊंगा, अगर वो आपकी जन्म कुंडली में उन 7 सूत्रों में कोई भी एक योग बना हुआ है, कोई भी एक सूत्र आपकी जन्म कुंडली में लागू होता है, तो निश्चित यकीन मानिए, अगर आप प्रयास करते हैं तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए सीधा विषय क्रम में प्रवेश करूं। मैं इस संक्षिप्त वीडियो में छोटे छोटे 7 ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा मैं आपसे करूंगा। अगर इन 7 सूत्रों में कोई भी एक सूत्र, कोई भी योग आपकी कुंडली में लागू होता है तो निश्चित मानिए, यकीन मानिए कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके कदम जाएंगे और आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। उनमें पहला सूत्र है कि सूर्य और बुध की युति आपके जन्म कुंडली के 5वें भाव में हो और उसमें कहीं से भी बलवान मंगल की दृष्टि अगर सूर्य और बुध पर पड़ती है तो निश्चित रूप से आप टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। दूसरे सूत्र की चर्चा करूं तो कुंडली के 7वें भाव में शनि और बुध की युति हो तो यह योग भी जातक को इंजीनियर बनाता है। तीसरे सूत्र की चर्चा करूं, जन्म कुंडली में शुक्र और शनि की युति और दोनों ग्रह योग कारक हो तो ऐसा जातक सिविल इंजीनियर बनता है। जन्म कुंडली के 4th भाव में या फिर जन्म कुंडली के 10वें भाव में या कि दोनों भाव में मिला जुला कर चंद्र, मंगल और शनि के युति बनती है या कि योग बनता है, ऐसा कोई भी योग संयोग अगर आपकी जन्म कुंडली में बनता है तो आपके सिविल इंजीनियर बनने की पूरी संभावना है। आप प्रयास करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों योग कारक होकर के केंद्र में स्थित हों तो निश्चित रूप से समझिए कि ऐसा जातक इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनता है, या कि फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियर नहीं बनता तो निश्चित ही जो है मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल सर्जन, डॉक्टर बनता है, या कि पुलिस, सेना, आर्मी आदि में उच्चाधिकारी होता है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। अगर जन्म कुंडली में मंगल और राहु की युति बनी हुई है तो ऐसा योग भी जातक को मैकेनिकल इंजीनियर बनाता है। चंद्र और शनि दोनों ही कुंडली में योग कारक हों और केंद्र और त्रिकोण भाव में कहीं भी दोनों स्थित हों, दोनों की युति हो तो ऐसा जातक फॉरेस्ट इंजीनियर बनता है। इस तरह से मैंने कुछ संक्षिप्त में 7 बिंदुओं को आपके सामने रखा। इनमें से कोई भी एक योग अगर आपकी जन्म कुंडली में बनता है तो निश्चित रूप से जो है आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखेंगे, सफलता अर्जित करेंगे और धन संपदा के साथ शोहरत, मान सम्मान सब कुछ अर्जित करेंगे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7000300921। हमारा दूसरा नंबर है 9584702101। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।